आनंदवर्धन जी, आपकी टिप्पणियां बहुत सार्थक होती हैं, बड़ी सारगर्भित होती हैं। क्या क्या कारण है, इतना परेशान क्यों है बीजेपी? मुझे तो उम्मीद नहीं थी। जी, मैं पहले तो उस पे आने से पहले एक दो चीजें कर दूं। जैसे डॉक्टर राकेश पाठक की जैकेट बहुत ही सुंदर वाकई में है, और मैं जैकेट जैसी भी पहनता हूं, सूरत कहां से इनकी जैसी बना लूं, वो मेरे मेरे पास उसका तो कुछ इलाज नहीं है। तो ये सूरत और उसमें दोनों में बहुत सुंदर है। हम लोग, मैं हमें जी हमें मैं भी मिलेगी क्या? मैं एक चीज और डॉक्टर पाठक आपकी सूचना के लिए स्पष्ट कर दूं। 2014 से पहले मैं चकमक पत्थर से मांस नहीं खाता था। मैं शाकाहारी हूं, मैं आलू उबाल के खाता था चकमक पत्थर से जब जलाता था। तो आप मांस कह रहे थे, मांस नहीं खाता हूं, तो इसलिए मैंने कहा आपकी सूचना को ठीक कर दुरुस्त कर दूं। मैं एक चीज और कहूं कि राहुल गांधी से एक चूक और हो गई। केवल भगवान ही नहीं को नहीं बताएंगे, क्योंकि अब तो 3 तलाक और इसमें अल्लाह को भी कंट्रोल में कर लिया गया है ना, तो अल्लाह को भी वो दे देंगे, क्योंकि वहां तो सब अलग अलग होंगे। अल्लाह अलग रहते होंगे, भगवान अलग रहते होंगे, गॉड अलग रहते होंगे। तो ये केवल सारे सारे जितने ऊपर वाले लोग हैं, ऊपर वाले जो भी हैं, तो सबके कंसल्टेंट और एडवाइजर होंगे इसमें। ये केवल भगवान तक रिस्ट्रिक्ट करना, ये राहुल गांधी कांग्रेसी हैं तो उनकी आदत है थोड़ा इनको कमतर करके आंकना। तो मेरे ख्याल में ये राहुल गांधी ने इसलिए कि इनकी थोड़ा कम इनकी हैसियत दिखाएं इसलिए था, ऊपर वो सबको करेंगे। खैर, अब जो ज्यादा मूल बात है जहां पे आप कह रहे हैं कि इनके राहुल गांधी किससे हुआ क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे थे कि राहुल गांधी ने वो शायद मूल मंत्र पकड़ लिया है, और मैं सिलसिलेवार कहूंगा कि जिससे देश को कैसे कनेक्ट करें। और दूसरा उन्होंने ये कर लिया है कि कंपैरिजन ऑफ सीधे देश की जनता चाहती है हु आफ्टर मोदी, मोदी जी का विकल्प कौन, पप्पू है। तो अब पप्पू जो अपने रंग दिखा रहा है, वो मैं एक एक करके वो शुरू करूंगा। जब ये बाहर जाता है राहुल गांधी जी, तो इनका ड्रेस देख लीजिए। शुरू में टी शर्ट को हुआ, आज ये उसमें कुर्ता पजामा में थे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो जाते हैं तो मुझे तो लगता है कि अभी तो और कुछ मुकुट टुकुट भी पहन लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है। भाई, देश का प्रधानमंत्री है, हम सब लोगों को कहना चाहिए कि केवल इतने 2-3 ड्रेस नहीं, 8-10 ड्रेस तो बदले ही, लेकिन साथ में मुकुट टुकुट भी लगाए। वो लगाते हैं मुकुट टुकुट, लेकिन उसको भी एक पार्ट ऑफ होना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक जगह और हिट करते हैं। जो ये आध्यात्मिक बातें करते थे ना कि गुफा में बैठ के मैं मंत्र वो कर रहा हूं, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से ये सिद्ध कर दिया कि बिना आध्यात्मिक शक्ति के भारत जोड़ो यात्रा जैसी चीजें हो ही नहीं सकती। ये सिंपली इम्पॉसिबल है। दूसरा, शारीरिक भी ये दिखाते थे कि कितने दिन हम 22 घंटा काम करते हैं या 24 घंटा काम करते हैं, सोते ही नहीं है, वो भी दिखा दिया गया। सामने दिखाओ ना, अकेले आप क्या काम करते हो ये तो किसी को नहीं पता है। यहां तो दिन भर सामने ही चल रहे थे, कोई जो सड़क पे चल रहे थे तो घर में तो चल नहीं रहे थे। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो कनेक्ट है वो राहुल गांधी ने इस समय पा लिया है। जैसे कभी कभी आप साज नहीं होता है, वो मिलाता है, बहुत देर लगती है। कभी कभी आप देखिए, आपको बोरियत होने लगती है, भाई आधा आधा घंटा वो साज मिला रहे हैं, सुर मिला रहे हैं। वो साज मिल चुका है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का कनेक्ट विद द कॉमन पीपल बिल्कुल ठीक से मिल चुका है। और अब मैं आता हूं कि जो मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत थी, और मैं भी मानता हूं अभी भी, वो क्यों टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं इसका आंसर नहीं है। जैसे केजरीवाल साहब क्यों बड़े भाई की शर्ट पहनते हैं इसका आंसर नहीं है, उसी तरह से वो टेलीप्रॉम्प्टर क्यों यूज करते हैं इसका आंसर भी नहीं है। कम्युनिकेटर के रूप में राहुल गांधी अपने को बार बार ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि उनका और मोदी जी का, मैं कह रहा हूं, मैच नहीं, कोई मैच नहीं है। कंटेंट की बात करिए, वो बोलते क्या है उसको आप देख लीजिए। वो जो जितनी देर बोलेंगे और उस पर अगर कोई भी बाद में उसके पॉइंटर बना के देख ले तो उनके पास बहुत पॉइंटर मिलेंगे। मोदी जी के पास वो पॉइंटर मिलना मुश्किल है। और मुझे गाली दी, मुझे 1.5 किलो गाली की, 1.5 टन गाली दी, 91 बार गाली दी, वो यही सब इस तरह की बातों में अपना समय जाया करते हैं। दूसरा, जो टेलीप्रॉम्प्टर की बात कही, मुझे लगता है कि देश के वैज्ञानिकों को तत्काल इस पे काम करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में वो टेलीप्रॉम्प्टर दिख गया था, तो कुछ इस तरह का इजाद कर दें कि वो कैमरे की रेस से भी वो उससे निकल जाए, जिससे टेलीप्रॉम्प्टर ना दिखे। ये ठीक नहीं लगता है। देश का प्रधानमंत्री अगर टेलीप्रॉम्प्टर के साथ पढ़ रहा है तो ये देश की इमेज के साथ थोड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है ऐसे बादल इजाद करें जो राडार को धोखा दे दिया था। ऐसे कोई बादल हो जिससे टेलीप्रॉम्प्टर नहीं दिखाई दे, ना दिखाई दे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। देश में इतने वो हैं, और मोदी जी सब बताते हैं कि कैसे उन्होंने बताया कि रडार, और रडार ही नहीं, रडार की तरह मालूम नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने बताई। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर दो, H2O उन्होंने बताया था ना कि उससे पानी आ जाएगा और उससे
ऑक्सीजन मिल जाएगी, ये भी तो एक बता चुके हैं। तो इस तरह के कुछ वैज्ञानिकों को जो इस पे काम कर रहे हैं उनको इस पे भी काम करना चाहिए। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सबने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी बिल्कुल करते हैं, और एक नहीं करते हैं, इनप्रॉम्प्टो करते हैं, शेड्यूल्ड करते हैं, अनशेड्यूल्ड करते हैं, भागने को उसमें नहीं। अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है तो जवाब देंगे ठीक है भाई, अपने ही लोगों से तो प्रश्न पूछा जा रहा है और आपके अंदर जो है बाहर निकलना चाहिए। और जो एक बड़ी बात यह है, यूनिवर्सिटीज में कितनी बार बोलने को बुलाया गया है, यूनिवर्सिटी में बोलना और नुक्कड़ में बोलना और लाभार्थियों को बुला के, लाभार्थियों को कहां से ला के लाभार्थियों की सभा में बोलना में जमीन आसमान का अंतर है। आप यूनिवर्सिटी में जब बोल रहे हैं तो मतलब मैं अपने दिनों की बात बता दूं, डॉक्टर सीपी राय भी यहाँ, मैं अपने दिनों में बदमाश स्टूडेंट, बदमाश मतलब मैं बहुत टोकता था, मुझे इसमें आनंद आता था कि अगर मैं टीचर को कहीं से मतलब थोड़ा उनको अनकंफर्टेबल कर दूं, इस तरह के प्रश्न पूछूं कि उनको दिक्कत हो जवाब देने में, जिसमें वो कहें कि इसको कल मैं बताऊंगा। तो यूनिवर्सिटीज में बोलते हैं। एक सबसे बड़ा जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, जो मुझे लगता है जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, अब कांग्रेस प्रोएक्टिव हो गई है, कांग्रेस अब रिएक्टिव नहीं है। कांग्रेस अब सेट करती है एजेंडा, उस पर बीजेपी रिएक्ट करती है। और ये एक मेरे हिसाब से एक बड़ा अचीवमेंट राहुल गांधी का है, जो पिछले एक, और वो भारत जोड़ो यात्रा के आध्यात्मिक शक्ति से ही निकला हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुझे एक चीज और बता दें कि ये जो राहुल गांधी करते हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो अब एक समझ गए हैं कि इन सब हरकतों से बीजेपी के लोग खिसियाते हैं और जो उनके नीति निर्धारित हैं वो गलतियां करना शुरू करते हैं। उन्होंने, आप भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुझे अगर आप सिलसिलेवार देखिए तो बीजेपी के सारा जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें गलतियां हो रही हैं, बार बार गलती हो रही हैं, तो वो एक काम ये कर देते हैं। मुझे एक ही जगह ये लगा कि मतलब कितने, आप सेंगुल वाली बात को मैं यहां नहीं करना चाहता था, एक साल से चल रहा था कैसे किया जाएगा, एक अलग से पिक्चर बनाई जाए, उसको इलाहाबाद म्यूजियम से दिल्ली ट्रांसफर कर दो, दिल्ली से ले जाके बेंगलोर में एक पिक्चर बनाओ, ये सब कार्यक्रम चल रहा था। बाद में पकड़ में आ गया वो अलग बात है। उसी तरह से कितने दिनों का अरमान था, ये स्टेट विजिट है। एक चीज मैं दर्शकों को भी बता दूं, ये जो विजिट मोदी जी की 22 जून को हो रही है, ये स्टेट विजिट है। जब आप समय 1 मिनट है अगर संजय जी, तो मैं उसको दर्शकों के लिए बता दूं। मैंने इस पे मैंने किया भी, मैं वहां पे विजिट 4-5 प्रकार की होती है, स्टेट विजिट, ऑफिशियल वर्किंग विजिट, प्राइवेट विजिट। अटल जी को भी कभी स्टेट विजिट का ऑनर नहीं मिला था। स्टेट विजिट एक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष जो कुर्सी पे हो उनको अमेरिकन प्रेसिडेंट बुलाता है, और उनको केवल वही नहीं, वो जो ब्लेयर हाउस है उनके पास वहां रहेंगे, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तो ये सब चीजें हमारे अटल जी को भी नहीं हुआ था, इनको हुआ है। उससे पहले मनमोहन सिंह को 2009 में किए थे। मैं 2000 के पहले की बात नहीं कर रहा हूं, लंबी बात हो जाएगी। ये 2009 के बाद 14 साल बाद देश के हमारे नरेंद्र मोदी जी को पहली बार स्टेट विजिट मिल रही है, 21 तोपों की सलामी। अब भाई मालूम नहीं आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो शादी ब्याह में बड़ा कपड़े वपड़े का होता है, कौन सी जैकेट पहनेंगे, पीली वाली की नीली वाली, शेरवानी कौन सी रहेगी, नीचे कुर्ता कौन सा रहेगा, पजामा कौन सा रहेगा, बनियान कौन सी रहेगी, और मतलब यहां तक का डिटेलिंग होती है। अब सबका ध्यान इसमें लगा हुआ है, और उसमें राहुल गांधी जाके इन सब स्टेट विजिट पे पानी फेर दे रहे हैं। पानी इसलिए फेर दे रहे हैं क्योंकि एक दिक्कत में दर्शकों को और याद दिला दूं, और याद दिलाना इसलिए जरूरी है कि वो क्या हुआ था। ये जो मोदी नारा लगाने की बात कर रहे थे ना डॉक्टर राकेश, और शायद डॉक्टर राकेश या सीपी राय साहब, ये कौन लोग हैं जो सिडनी में गए थे? मैं फिर से याद इसलिए दिलाता रहता हूं, याद रखिए ये कौन लोग हैं। सिडनी में जो फाउंडर ऑर्गेनाइजर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ओवरसीज बीजेपी, बालेश धनखड़, 2014 में मोदी नारा लगवाने के जो अग्रणी से थे, वो बीजेपी के नेता सेक्स रैकेट के चक्कर में मार्च में पकड़े जाते हैं। मैं नाम से, बालेश धनखड़, वो बीजेपी के 2014 के नेता, अभी मार्च में पकड़े जाते हैं। अप्रैल में उनको ये होता है कि वो दोषी पाए जाते हैं। मई में उनकी सजा सुनाई जाने वाली थी, मुझे नहीं मालूम क्या सजा हुई है। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो जो ओवरसीज वाले मोदी वाले हैं ना, वो सब इसी फैमिली के लोग हैं, इसी के इर्द गिर्द वाले लोग हैं। बालेश धनखड़ जी का कोई कजन ही होगा जो वहां जाके ये सब काम करने का जिसको जिम्मा दिया गया होगा। हैविंग सेड दैट, राहुल गांधी
बिल्कुल ठीक से ये स्टैब्लिश कर रहे हैं। और मैं एक बात कहना भूल गया था, वो एक जरूरी बात है। राहुल गांधी खुद लाइन में खड़े होते हैं, मां को लाइन में खड़ा करके पैसा नहीं निकलवाते हैं, उसकी फोटो खींच के वो करते हैं। खुद लाइन में खड़े हैं, 1.5-2 घंटा लग रहा है तो लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है। कहना सिर्फ यह है, एक आदमी को इस चीज का नाटक करना पड़ता है कि मैं कॉमन मैन हूं। एक आदमी कॉमन मैन की तरह, जिसके पास बचपन से और आज तक, जो ये खुद ही कहते हैं, वो सारे राजसी ठाट बाट और वो सारी चीजें हैं और थी, लेकिन वो जब आज आम आदमी के साथ उतरता है और आम आदमी के लिए लड़ रहा होता है, तो वो सुरक्षा भी देख लीजिएगा, वो सुरक्षा भी देख लीजिएगा। मैं खत्म कर रहा हूं, आज की सुरक्षा देख लीजिएगा। राहुल गांधी के शेकिंग डिस्टेंस पे लोग वहां खड़े हुए थे, जब वो लोग खड़े हुए तो वो शेकिंग डिस्टेंस पे थे। आप कभी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश के नेतृत्व के सामने इतने पास कोई बैठ के बात कर सके। मैं इतनी ही बात कहूंगा, आगे कुछ और प्रश्न होगा तो उस पर जवाब देता हूं। आनंद वर्धन जी, क्या लगता है आपको, इस मोहब्बत की दुकान के क्या क्या संदेश आएंगे भारत तक? नहीं, मैं जल्दी से बात 1-2 मिनट में बात समाप्त कर दूं, समय भी हो रहा है। एक तो राहुल गांधी, आप ये सोचिए वो करें क्या। संसद में वो बोलते हैं, अडानी जी की बात उठाते हैं तो आप उसको एक्सपंज करवा देते हैं, फिर आप षड्यंत्र करके आप उनकी सांसदी चली जाती है। मोदी जी का दिक्कत क्या है कि मोदी जी कई जगह अब राहुल गांधी को इमिटेट करना चाहते हैं और वो बुरी तरह से फेल होते हैं। राहुल गांधी को देखते हैं कि बच्चों के साथ जाके बैठे हैं, स्टूडेंट के साथ बैठे हैं। अब अगर आपने अभी देखा होगा, 15-20 दिन पहले कर्नाटक चुनाव में वो एक जगह गए तो बच्चों को क्या सिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे करो। अब ये प्रधानमंत्री कुछ मैं नहीं कर पाता हूं, मेरे दफ्तर का मेरा छोटा कुछ है, वो सब बताते हैं बच्चे कि वो ऐसे ऐसे कुछ है, मैं नहीं कर पाता हूं। तो उन्होंने वो खेल सिखा रहे थे। उसमें एक लड़की उनसे कहती है खाने के लिए, तो उसकी तरफ देखते ही नहीं है। वो खाने की बात जब करती है, सबने, पूरे देश ने वो देखा। तो मोदी जी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उस लड़की की भूख तो नहीं खत्म होगी ना। आपने उस लड़की की भूख का जवाब ना देके कोई उसकी भूख नहीं खत्म कर दी है। तो मोदी जी की एक दिक्कत तो ये, उनको लगता है कि मैं नहीं देख रहा हूं तो मैंने इसको कर दिया है। मोदी जी ने अपने इन हरकतों से, आप ही के एक है शिवजी गुप्ता, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, मैंने आप ही के उससे निकाला है। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी जी हर समस्या का हल थे, 2023 आते आते हर समस्या के जनक बन गए हैं। और उसकी स्थिति यह है, मीनाक्षी लेखी सेंट्रल मंत्री जिस तरह से पत्रकार से भाग रही थी, मतलब वो एक लड़की पत्रकार थी, वो कोई ऑफेंसिव नहीं थी, वो कोई बहुत वो नहीं थी, प्रेसिंग नहीं थी, और जो दौड़ लगा रही थी वो कि पत्रकार का सामना न करना पड़े, ये कहीं 2024 आते आते ये केवल मंत्री जी लोग नहीं, एमपी लोग भी इस तरह की दौड़ ना लगाने पड़े कि भैया सामना ना करना पड़े। क्योंकि एक चीज जान लीजिए, आप जो भी हरकत कर रहे हैं उसका रिएक्शन इतना खराब हो रहा है। इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन अब आपके यहाँ कह रही है कि जो आपके यहाँ सब हो रहा है, अगर इसको बंद नहीं किया तो हम आपका वो हटा देंगे, रिकॉग्निशन खत्म कर देंगे। इससे क्या विश्वगुरु बनने के आपके 4 चांद लग रहे हैं? आप ना मानिए, आप यहाँ अपना खुश होते रहिए कि ये है। तो कहना यह है कि मोदी जी को अब वो चेंज होने वाले तो नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि उन लोग चेंज होंगे। बीजेपी चेंज होगी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इसी तरह से चेंज नहीं होंगे तो द राइटिंग इज ऑन द वॉल, सामने दिखाई पड़ रहा है कि क्या होने जा रहा है।